जो बुक जो हम पढ़ा रहे हैं आर्यभट्ट प्रकाशन है और हिंदी मीडियम है, ये भी ध्यान रखें। ये उन बच्चों के लिए बुक बहुत अच्छी है जो मीडियम बुक है आर्यभट्ट। इसमें पाठ का नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बहुत सारे अध्यापक जो हैं जो डिफिनेशन लिखी होती है किताब में वही पढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे विद्युत धारा बताया गया, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे ही तापीय प्रभाव का मतलब ये होता है जब किसी तार में धारा का मान अधिक हो जाए तो उसमें तार क्या होता है, वो हीट होने लगता है, यानी गर्म हो जाता है। तो वो जैसे जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा तार का, उसी इफेक्ट को नाम दिया गया है तापीय प्रभाव। और इस चैप्टर में सारी थ्योरी हमने पढ़ा दी है, सिर्फ न्यूमेरिकल बाकी है। तो आज से शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1। जिनके पास बुक है सभी लोग अपने अपनी बुक ओपन कर लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 1 पहले लिखिएगा सभी लोग। सवाल लिखिएगा, बोल रहे हैं यदि 160 वोल्ट विभवांतर वाले, सभी का पेन चलना चाहिए। यदि 160 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण में 100 जूल ऊर्जा व्यय होती है, 3200 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो विद्युत उपकरण में प्रवाहित होने वाले प्रवाहित होने वाले आवेश की गणना कीजिए। इसकी गणना कीजिए, प्यार से समझिएगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। सबसे पहले जैसे न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन सा उठता है कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, इसमें क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो वैल्यू आप जब सवाल को पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या क्या दिया है। जैसे लिखा हुआ है यदि 160 वोल्ट विभवांतर वोल्टेज दिया है, जिसे हम V से लिखते हैं, तो V बराबर कितना दिया है, 160 वोल्ट। आगे सवाल को पढ़ रहे हैं। सवाल कहता है 3200 जूल ऊर्जा व्यय होती है, यानी W का मान दिया गया है। कितनी दी है भैया ऊर्जा, 3200 जूल। और आगे क्या दिया है, पूछ रहा है कि आवेश का मान कितना होगा, यानी Q बराबर क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं कि विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर W बटे Q। यहाँ भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Q पूछ रहा है। जैसे ही Q को हम इधर लाएंगे तो V जो है इसके नीचे चला जाएगा, यानी Q बराबर हो जाएगा W बटे V। यहाँ सारी वैल्यू पुट करेंगे। W का मान कितना है, 3200 है, और V का मान कितना दिया गया है, 160। देखिएगा एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 कम 16, 16 दूना, यानी Q बराबर जो आएगा कितना आएगा, 20। वो भी आपको मास्टर जरूर लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर 20 लिख देते हैं, ये नहीं बताया कि एक कूलाम निकाले हैं कि धारा निकाले हैं, जिससे जो है हमारे बोर्ड में नंबर 1 काट लिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप आंसर देते हैं तो उसका मात्रक बहुत जरूरी है। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, और या नहीं नोट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इसको बाद में आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए देखिएगा सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, सबसे पहले सभी लोग लिखिएगा, एक विद्युत उपकरण में 20 एम्पीयर की धारा
15 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। एक विद्युत उपकरण में 20 एम्पीयर की धारा 15 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। लिख जाए तो ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। सवाल में जो पहले दिया है उसको हम कॉपी करके लिख लेते हैं कि दिया क्या है। इसके बाद हम जो वैल्यू दी हुई होती है उनको देखकर हमें पता चल जाता है कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, I बराबर दिया है 20 एम्पीयर। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। और समय दिया हुआ है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड जो है वो टाइम दिया गया है। पूछ रहा है आवेश कितना प्रवाहित करेगा, क्यू का मान पूछ रहा है। तो एक सूत्र तुमको सभी को बताया गया है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का सूत्र है I बराबर Q बटे T, जहां Q क्या है, आवेश होता है, और T क्या है, समय है। बहुत ही प्यार से सुनिएगा। आवेश का मान दिया गया है कितना, निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे एक बार लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो Q की गुणा जब 1 से कराएंगे तो Q आएगा, और I की गुणा जब T से कराएंगे तो IT हो जाएगा। अब देखिए I का मान कितना दिया गया है तुम्हारे सामने, 20, और स्मॉल t का मान कितना दिया गया है, 15। तो इन दोनों की हम गुणा करा देते हैं। 15 गुना 30 को लिख दिया, और एक जीरो ये बचा हुआ था, ये भी लिखेंगे। अब ये निकाले हैं Q का मान, तो हम यहाँ पर इसकी यूनिट लिखेंगे, यानी मात्रक लिखेंगे। तो Q का मात्रक क्या होता है, सभी लोग जानते हो क्या होता है, कूलाम होता है। सभी लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि समय कम लगे। सवाल नंबर तीसरा पहले लिखिएगा सभी लोग, जिनके पास बुक नहीं हो सभी लिखेंगे। लिखिए, एक प्रतिरोध तार में 3 एम्पीयर की धारा, एक प्रतिरोध तार में 3 एम्पीयर की धारा 20 वोल्ट विभवांतर पर 15 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है। 15 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है। तार में व्यय हुई ऊर्जा की गणना कीजिए। तार में व्यय हुई ऊर्जा की गणना कीजिए। आपको ये जानना है कि व्यय का मतलब क्या होता है। व्यय का मतलब हम हिंदी में सभी लोग जानते हैं, खर्च होता है कि कितनी ऊर्जा खर्च हुई है। तो सबसे पहले सवाल के अंतर्गत जो दिया है उसको यहाँ पर हम नोट करेंगे। इसके बाद हमको पता चलेगा कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। देखिए सवाल को एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, उससे पता करेंगे क्या क्या दिया गया है। सवाल में कहता है एक प्रतिरोध तार में 3 एम्पीयर की धारा है। इसका मतलब क्या दिया है, I बराबर 3 एम्पीयर है। ध्यान सुनिएगा। फिर आगे दिया गया है 20 वोल्ट विभवांतर पर। वोल्टेज दिया है, इसका मतलब किसका है मान, V का मान दिया है कितना, 30 वोल्ट। और आगे क्या दिया गया है, 15 सेकेंड, यानी T बराबर कितना, 20 वोल्ट। टाइम कितना दिया गया है, 15 सेकेंड दिया गया है। सवाल में पूछा गया है कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी कितनी ऊर्जा खर्च होगी। ऊर्जा, इसमें हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, आप खुद कंफ्यूज रहते हैं। कहते हैं गुरुजी, कई बार हमसे बार बार क्वेश्चन बालक पूछते रहते हैं, सभी स्टूडेंट पूछे हैं कई बार कि गुरुजी ऊष्मा को क्या W से लिखा जाता है कि ऊर्जा को W से लिखा जाता है। ध्यान सुनिएगा, ऊष्मा और ऊर्जा जो है कार्य से ही मिलकर बना होता है। किसी भी कार्य को हम जब करते हैं तो एनर्जी ह्रास होती है, उसी एनर्जी ह्रास को हम लोग क्या कहते हैं, व्यय हुई ऊर्जा। अब बात ये आती है, जब ऊष्मा की बात आती है तो उसको हम H से लिखते हैं। क्यों, क्योंकि सूत्र होता है
H बराबर W/T। अब ध्यान से सुनना है कि जब भी कभी ऊष्मा की बात आती है तो उसको हम H से लिखेंगे, और ऊर्जा की जब भी बात आएगी तो हम W से लिखेंगे, क्योंकि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो हमेशा कैलोरी में होता है, और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किसमें होता है, जूल में होता है। ये चीजें बहुत ही आपको जानना है, वरना इसमें गलती और बच्चे कंफ्यूज बहुत रहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या पूछ रहा था कि ऊर्जा कितनी खर्च होगी, यानी कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी ऊर्जा की बात आई है, इसका मतलब क्या याद करना है, W। तो एक इसी चैप्टर में हमने पढ़ाया है कि W बराबर फार्मूला हमने सभी को पढ़ाया है, याद करिए। W बराबर क्या पढ़ाया है, VIT पढ़ाया है। V का मान रखेंगे, कितना दिया गया है देखिए सभी लोग 20, और I का मान कितना दिया गया है 3, और T का मान कितना दिया गया है 1.5। कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी इतनी लेंथी गुणा हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले काम ये करिए, ये कोई हटा दीजिए, इसके नीचे 0 बढ़ा दीजिए, ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। तो पहले 2 की 3 से गुणा करा दीजिए, कितना आ गया 6। बहुत ही छोटी चीजें बता रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। 2 की गुणा करा दिए 3 से, कितना आया, कितना बचा हमारे पास, अब 15 बचा। फिर इन दोनों की जैसे ही गुणा कराएंगे कितना आएगा 90। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर उसको ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं और यहाँ लिख दिया W। अब यहाँ पर मात्रक नहीं दिए, तो अब एक बात बताओ, जैसे एग्जामिनर काफी पाता है तो उसके मन में यही आता है कि बच्चे ने W निकाला है, क्या है, कार्य है कि ऊष्मा है कि क्या आखिर निकाला है, तो इसका मात्रक देना बहुत जरूरी है। तो मात्रक जैसे देते हैं तो मात्रक क्या होता है W का, बताइए भैया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, आप ध्यान सुनिएगा जो बातें हम बताने जा रहे हैं। जब पेपर आपके सामने आता है तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है कि इसमें जो भी हमने पढ़ा है उसमें कुछ नहीं आ रहा है, और जो भी आप लिख कर आते हैं, जैसे कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आएगा 7 नंबर में, कोई 5 नंबर में, कोई 2 नंबर में। जब 7 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले बात ये होती है कि सारा न्यूमेरिकल हम सही करते हैं, बाद में यूनिट नहीं लिखते, यानी मात्रक नहीं लिखते हैं। तो बोर्ड का रूल है, उसके 2 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो छोटी छोटी जो गलतियां हैं, इन गलतियों से बचें और आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। और जैसे 7 नंबर का है तो आप क्या किए, जैसे इसको हल करके आप आए, घर में बैठे आप जोड़ रहे हैं, 7 नंबर इसमें मिलेगा, 5 नंबर इसमें मिलेगा, जबकि आपको सारी चीजें डिटेल बता दी गई हैं कि अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो उसका 2 अंक काट लिए। सवाल नंबर 4 है, देखिएगा। जिनके पास बुक नहीं है सभी लोग काफी लेकर बैठा करो, नोट करिए सभी लोग। एक विद्युत हीटर में, सवाल को नोट करिएगा, जब तक आप सवाल नोट नहीं करेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि गुरुजी क्या कहते हैं। एक विद्युत हीटर में 15 सेकंड तक, सभी लोग लिख लीजिए, एक विद्युत हीटर में 25 सेकंड तक, 25 सेकंड तक 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 300 ओम, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 300 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमने बताया था कि जो दिया है उसको कॉपी करेंगे, तो सभी लोग बताइए आई का मान कितना दिया गया है 5 एम्पियर। कितने एम्पियर दिया है 5 एम्पियर दिया है आई का मान। और क्या दिया है बेटा बताओ, स्मॉल टी का मान दिया है 25 सेकंड, ये टाइम दिया गया है 25 सेकंड। और क्या दिया है आर बराबर कितना है 300, और इसका मात्रक क्या होता है सभी लोग जानते हो। सवाल पूछ रहा है कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी, वही शब्द फिर से आ गया है, तो आप सभी लोग जानते हो कि क्या पूछ रहा है, खर्च। कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा का नाम आया तो तुरंत हमारे मन
मन में एक बात चली कि गुरु जी बताए थे इससे पहले कि अभी जब ऊर्जा आती है कहीं भी नाम तो उसको हम W से लिखते हैं, यानी W बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि इसमें फार्मूला कौन सा लगाएं। तो देखिए जितनी वैल्यू आपको दी गई है इन्हीं में से आप अपने माइंड में रिवाइज करिए। जब हम लेसन पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था बहुत सारे फार्मूले W के, तो इसमें एक ऐसा फार्मूला लगाए जिसमें तीनों चीजें आती हूँ। तो फार्मूला है सभी लोग जानते हो, W बराबर I स्क्वायर R, यही होता है ना। इससे में सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखिएगा भैया सभी लोग प्यार से। I का मान कितना है 5, तो इसको 2 बार लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। R का मान कितना है बेटा 300 है, और स्मॉल t का मान कितना दिया गया है 25, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 25। अब सुनिए इतनी लेंथी गुणा कैसे करेंगे, इसको क्या समझिएगा, सब समझ में आएगा। इन दोनों की पहले गुणा कर लेते हैं। कितना हो गया, यहीं पे कॉपी कर दीजिए, जैसे लिखा है उसको वैसे ही कॉपी करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। हो गया ना इतना। अब आगे देखिए, इन दोनों की गुणा हम सभी लोग जानते हैं कि 25 और 25 की गुणा होती है 625। कितनी होती है, और 300 वैसे ही कॉपी कर दिया। अब क्या करते हैं, ये 2 जीरो हम पहले से इनको आप कॉपी कर लीजिए। अब कितना बचा 3, इसकी गुणा कराइए, 3 बचे 15 के 5 हासिल कितना 1 लगा, 3 यूनिट 6 1 7 और 3 4 18, ये 18 यहाँ भी लिख दिया जाएगा। अब ये आ गया 18,000, यानी इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,87,500। ये क्या है जानते हो W, इसका मात्रक क्या होता है। सभी लोगों के समझ में आ गया, बहुत ही प्यार सुनिएगा। दूसरी चीज ये है, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता, आप उसको कठिन बना देते हो। कैसे, जब सवाल को आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपके मन में यही बात चलती है कि ये सवाल नहीं लगेगा। जब ऐसा करते हो तो सबसे पहले आपका मन अंदर का जो है वो पहले से मर जाता है, हार हमारी वही हो जाती है। जब सवाल को पढ़ते वक्त हमने कहा कि ये सवाल नहीं लगेगा, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई। कौन सी पिक्चर बन गई कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं लगेगा। तो सच बात है कि जैसे हमारे मन में पिक्चर बन जाती है कि न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, तो जैसे हम लगाना शुरू करते हैं तो उसका आंसर नहीं आता। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक, कि सवाल में क्या दिया है उसको पहले कॉपी करेंगे, और सवाल में क्या पूछ रहा है उसको कॉपी करेंगे। न्यूमेरिकल लगाने से पहले आप एक बार थ्योरी को जरूर पढ़ेंगे। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके समझ में न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, और जल्दी से कॉपी करने के बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास ये जो वीडियो है सेव बना रहे। और दूसरी बात ये है, आप ऐसे सहयोग करते रहेंगे तो जल्दी से जल्दी बहुत ही अच्छी तरीके से और डिजिटल बोर्ड से आपको पढ़ाया जाएगा। तो सभी से निवेदन है, सभी बच्चे अच्छे हैं, जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं हमारी वीडियो को, सभी से निवेदन है, सभी लोग इस चैनल को, फिजिक्स गुरु चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।